तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस पर थ्योरम नंबर 1। अभी तक की क्लासेस में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस करा दिए हैं, और लास्ट वीडियो में मैंने सीपी और एसपी, जो कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से कनेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे। सो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं थ्योरम्स। अब जो फ्रैक्शन रूल का फंडा था वो अब अप्लाई नहीं करना है, उस पर हम ब्रेक लगाएंगे थोड़ी क्लासों तक और सीधा सीधा थ्योरम्स पे क्वेश्चंस को चलाएंगे। तो चलिए देखते हैं थ्योरम नंबर 1 क्या बोलती है। सो थ्योरम में क्या होता है कि आपको बस क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीधा फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं थ्योरम नंबर 1। एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन ही लिखा है यहां पर, क्योंकि थ्योरम के हिसाब से लिखता तो वहां पे थोड़ी सी अलजेब्रा में कंफ्यूजन हो जाती है। अगर मैं एक्स वाई लिखता तो मैंने सीधा एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। तो अब हम इसी क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। सो क्वेश्चन को पहले समझेंगे और ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ वो थ्योरम लगा के आंसर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। लिखा हुआ है, इफ अ मैन परचेजेस 11 आर्टिकल्स फॉर 10 रुपीज। अगर एक आदमी खरीदता है, ठीक है, पहले तो उसने परचेज की बात की है, परचेज की बात की है, और उसने 11 आर्टिकल्स और कितने में, फॉर ₹10, मतलब टोटल 10 रुपए दिए और उसको 11 चीजें मिल गई। आप कुछ भी कल्पना में मान सकते हो, कोई सब्जी मान लो, ठीक है, कोई टॉफीज मान लो, तो इतनी सस्ती तो वैसे टॉफीज ही होती हैं, ठीक है। तो 10 रुपए में 11 टॉफी आपने खरीदी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इमेजिन करके चलना, क्योंकि आपके पास अभी 11 टॉफी हैं, मान लो आपके हाथ में 11 टॉफी। अब क्या किया, एंड सेल्स 10 आर्टिकल्स फॉर ₹11। आपने क्या किया, उसको बेचने की सोची, और आपने सोचा कि अब बेचेंगे तो मैं 10 आर्टिकल मतलब 10 टॉफी 11 रुपए में बेचूंगी। अब ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया ना टॉफी का, ये बताने के लिए था कि जो आइडिया है, ये जो क्वेश्चन आइडिया है आपका बेचने, वो प्रॉफिट आपको देगा या लॉस देगा, क्या लगता है आपको? सोचो। आपने खरीदी है 10 रुपए में, आपके हाथ से 10 रुपए गए और 11 टॉफी आपको मिल गई, लेकिन बेचते समय आपने सोचा कि भाई देखो मैं 11 रुपए में 10 टॉफी बेचती हूं, तो यहां पे तो सीधी सीधी फायदा हो गया ना हमको, तो ये गेन वाला क्वेश्चन हो गया। देखो यहां पर अगर एक बार में क्वेश्चन, इसलिए 2 सेल, ₹1 एक्स्ट्रा हो गया ना, ऊपर से 11 टॉफी थी, गई कितनी, एक टॉफी भी बची हुई है, तो ₹1 भी बच गया और एक टॉफी भी बच गई, तो यहां तो फायदा हो गया ना। क्लियर? तो अब ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक थ्योरम बनाई गई है, और वो थ्योरम क्या बोलती है, देखो ध्यान से। आपको करना क्या है, सबसे पहले है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब इसको आर्टिकल्स, पहले जो आर्टिकल्स दिए होंगे उसको दूसरे रुपए से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा यहां लिख देता हूं 11 मल्टीप्लाई बाय 11। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10। इतना क्लियर? इन दोनों को माइनस करना है आपको, क्योंकि यहां पर हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना, तो बेसिकली हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, तो इसीलिए आपको यहां पर माइनस का साइन लगाना होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब इसके बाद एक और स्टेप बचता है। एक और स्टेप क्या है, देखिए सबसे पहले मैं इन 2 स्टेप्स के बारे में लिखता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहली लाइन में आपको 2 चीजें दी होती हैं उसको आपको सीधा उठा के लिख लेना है, और उसके बाद जो दूसरी लाइन में दी होंगी उनको भी आपको ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको यहां तक पहुंचना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहां तक आपने किया है, कैसे किया है, देखिए सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई हमेशा इस तरह से करना है। आपका जो लाइन, आपकी जो क्रॉस का जो पहला कट होगा, ठीक है, पहली जो लाइन होगी वो इस तरह से जाएगी, इसी एंगल में। ये मैं क्यों बता रहा हूं, गलती से आप इस वाले इन दोनों नंबर्स को पहले अगर आपने लिख दिया तो आपका आंसर आ जाएगा गलत, वो प्लस माइनस का वहां पे झंझट पड़ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि माइनस का मतलब यहां पर लॉस होता है, प्लस का मतलब तो प्रॉफिट होता है, माइनस का मतलब क्या होगा, यहां पे लॉस हो जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर मुझे पता लग गया कि हमेशा इन दो नंबर को ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या बताया मैंने आपको, इस तरह से आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहां तक तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर है। अब तीसरी चीज क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में भी आपको कुछ लिखना जरूरी है। तो नीचे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप इस तरह से तीसरा साइन भी आप ऐसे ही लगाओ। ठीक है, तो तीसरा साइन जब आप ऐसे लगाओगे तो यहां पर इसका मतलब है कि हमको इन दोनों की जरूरत पड़ेगी इस बार भी। तो डिनोमिनेटर में हमेशा जो सेकंड वाला क्रॉस था वो आपको लगा देना है। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, तो याद रखना, चाहे कोई भी नंबर हो, ऐसा क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में देख लेते हैं तो आपको बस इस तरह से ही क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। अब आंसर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, आंसर माइनस में आएगा तो वहां पे आपको लॉस पे टिक लगाना है। ठीक है, तो इसमें तो कंफ्यूज नहीं होगे। अब कभी कभी क्या होता है कि यहां पर छोटा नंबर यहां पर बड़ा नंबर आ जाता है, तो उस केस में आपको हमेशा लॉस होगा। उसका कॉन्सेप्ट भी अभी मैं क्लियर करूंगा, ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, आगे बात करेंगे उसके बारे में, फिलहाल इसको सॉल्व करता हूं मैं। तो ये हो गया 121 माइनस 100 अपॉन 100 अगर मैं कर देता हूं। अच्छा, यहां पे इतना और याद रखिए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में क्योंकि परसेंटेज निकालनी है आपको, गेन और लॉस परसेंट पूछा है ना, तो इसमें आपको एक और चीज करनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 100% करके। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%, ये भी लगाना जरूरी है, तभी आपका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं यहां पर, तो ये हो गया 21 अपॉन 100। तो 100 और 100 को तो चलो मैं यहीं पे काट देता हूं ऊपर, तो 100 और 100 को काट लिया यहां पे मैंने, तो बचा सिर्फ 21, और जो कि पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। और जब भी पॉजिटिव में आंसर आता है तो इसका मतलब होता है मुझे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, तो गेन हो गया 21%। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि गेन होना चाहिए, क्योंकि गेन ही हो सकता है, तो इस केस में 21% का उसको गेन हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप बहुत इजी थ्योरम है। कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बड़े आराम से और अच्छे से समझ आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यहां लिखा है, अ मैन परचेजेस 8 पेन फॉर ₹9 एंड सेल्स 9 पेन फॉर ₹8। ठीक है, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक। तो क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही आपको सभी चीजें वैसी ही रिपीट करके दी हुई हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नया है जो कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा। ठीक है, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह मैं जो 4 नंबर मुझे दिए हुए हैं उनको मैं अरेंज करके लिख लेता हूं। तो यहाँ पे 8 पेन, तो यहाँ पे 8 लिख दिया है, और यहाँ पे 9 रुपीज। ठीक है, 8 और 9 लिख दिया यहाँ पे, और यहां पे 9 आएगा क्योंकि जो दूसरी लाइन है ये एंड के बाद यहां से दूसरी लाइन शुरू हुई है, तो वो जो बेचने का जो उसका है, तो सेल्स 9 पेन फॉर ₹8, तो उसने 9 पेन बेचे हैं, तो मैंने 9 आगे लिख दिया है और 8 पीछे लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर आपको नई चीज दिख गई होगी स्टूडेंट्स। क्या नया है यहाँ पे, पिछले वाले क्वेश्चन में ये दो वैल्यूज जो थी वो बड़ी थी और ये दो वैल्यूज वो छोटी थी, तो उसमें तो हमारा प्लस में आंसर आया था, लेकिन इसमें हो सकता है कि हमारा माइनस में आंसर आए। तो सबसे पहले मैं यहां पर 8 और 8 को मल्टीप्लाई करके 64 लिख देता हूं, और उसके बाद 9 और 9 को मल्टीप्लाई करके यहां पे क्या लिखूंगा, 81 लिख देता हूं। ठीक है, इतना तो आपको अभी तक समझ आ गया है कि किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा जो पहला स्टेप रहेगा वो ये रहेगा, और सेकंड स्टेप रहेगा जो दूसरी तरफ को एरो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था जो अभी अभी रिपीट किया है, मतलब जो 9 और 9 है वो ही आपको नीचे भी लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज निकाल देनी है। अब आंसर अगर प्लस में आए तो प्रॉफिट, अगर माइनस में आए तो लॉस। ठीक है, देखते हैं तो यहां पर आपको क्या लग रहा है, प्रॉफिट में या लॉस में। बिल्कुल लॉस में ही आएगा स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस करने के बाद जो बन रहा है वो है -17, है ना। छोटे में से बड़ा जब माइनस करोगे तो माइनस में आंसर आएगा। अब यहाँ पे गलती से प्लस में मत लिख देना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस माइनस में होता है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 81 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 पहले से चल रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया -1700 अपॉन 81। देखिए कोई भी नंबर किसी से कट नहीं रहा है, तो फिलहाल आप इसको सॉल्व करके पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए मैं ही निकाल देता हूं आपके लिए। ये हो गया 1700, और इसको 81 से मुझे डिवाइड करना है। तो मुझे पता है कि 81 और 170 का जो रिलेशन है वो लगभग 8 के टेबल में 17 कितनी बार में आता है, 2 बार में, मतलब 16 आ जाता है। ठीक है, तो मैं 2 बार ही यहाँ पे करता हूँ, तो ये हो गया 162। उसके बाद ये 8 बचा और यहाँ पे 0। अब मुझे, अभी मैंने ये देखा कि
एक नंबर यहाँ पे कम पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे 81 है और ये हो गया छोटा। अब इसको बड़ा करने के लिए क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक जीरो लगाऊंगा और यहाँ पर जीरो लगाने से पहले यहाँ पर पॉइंट लगा के, मतलब जीरो लगा के पॉइंट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, क्योंकि जब भी कोई नया नंबर ऊपर से नीचे आता है तो हमको उसको पहले यहाँ पर जीरो लगा के फिर तभी उसके बाद पॉइंट लगाया जाता है। इतना क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो कुछ 9 आ जाएगा मेरा आंसर। तो अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ आपको लिखा हो 20.9 तो आप ऐसा कर सकते हैं, या अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, और अगर लॉस का ऑप्शन हो इसके साथ में तो लॉस का ऑप्शन पे ही आप टिक लगाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ है, माइनस में आंसर है तो लॉस आया है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है अ बॉय परचेजेस 9 एप्पल्स फॉर ₹16 एंड सेल्स 11 एप्पल्स फॉर ₹20। ठीक है, तो 9 एप्पल्स लिए उसने 16 रुपीज के और बेचे हैं 11 एप्पल्स 20 रुपीज के। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हमको अब बस फॉर्मूला कंफर्म हो चुका है। ठीक है, फॉर्मूला तो याद हो गया है, अब जल्दी से हम इसका आंसर निकालते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 9 और 20 को मल्टीप्लाई करके, जो कि होता है 180। ठीक है, और इसमें से मैं माइनस करने वाला हूं 16 और 11 को। 16 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 होता है। ठीक है, 176 हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो अभी लास्ट में जो किया है उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100, और उसके बाद परसेंटेज का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तो आगे बड़ा नंबर आ ही गया है, अच्छी बात है। तो इसका मतलब इसको प्रॉफिट हो रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर आ गया 4 और यहां 176 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 4 के टेबल में ये बिल्कुल आएगा, तो 4 16 होता है और 4 दोबारा से 16 होता है, तो यहाँ पे 25 आ गया, और यहाँ पे मैं 11 लिख सकता हूँ। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 2 3/11 आ जाएगा, अगर मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्योंकि प्लस में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो बॉय है उसको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस का केस नहीं है। हालांकि आपको अगर ये क्वेश्चन डिटेल में आपने पढ़ा और समझा हो तो आपको समझ आएगा क्यों ये प्रॉफिट और लॉस का केस है, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको करके दिखा दिया। आप चाहें तो उसको आराम से लिख के पहले समझिए, फिर डिसाइड कीजिए कि प्रॉफिट होना चाहिए लॉस होना चाहिए, या सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करके जब आपको फॉर्मूला मिल ही गया है तो सिंपली आपको पता है कि कोई भी साइन के हिसाब से हमको प्रॉफिट लॉस डिसाइड करना है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर खत्म होती है हमारी थ्योरम नंबर 1। बहुत इजी थ्योरम थी और ये वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं चली। तो आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इस थ्योरम के, और जैसे ही ये क्वेश्चन आप देखें एग्जाम में तो सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहां खत्म करते हैं अपनी ये क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए थ्योरम नंबर 2 लेके आऊंगा। वो भी बहुत आसान थ्योरम है, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।